कितने सादा मिजाज हैं हम लोग, कितनी सादी सी बात करते हैं। कितने सादा मिजाज हैं हम लोग, कितनी सादी सी बात करते हैं। एक बोरिया नशी को हम सरवरे कायनात कहते हैं। और पत्थर चलाने वालों को दी है दुआए मग़फ़िरत, कितना हसीन या नबी आपका इंतकाम है। और बंदे यासी यानी बकाई, दुख के भंवर में आन फंसा है। बंदे यासी यानी बकाई, दुख के भंवर में आन फंसा है। तुमरे सिवा आप किसको पुकारें प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु। काबिल मुबारकबाद हैं वो हर एक शख्स जिन्होंने इसको सजाया और संवारा। इस गांव का एक एक फर्द, आज मैं तीसरी नस्ल हूं। न मेरे लिए वो नए हैं और न मैं उनके लिए नया। न मैं तो कोई पीर हूं और न कोई आलिम। इसलिए कि मेरे शेख शुमाली हिंद के अजीम रूहानी पेशवा आकाई व मौलाई मुर्शदी व हबीबी हुजूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद मशहूदुल्लाह उर्फ अब्दुल अलीम साहब क़िबला बक़ाई आसिमनी सुमा सबीपुरी रज़वान ने इरशाद फरमाया कि पीर मत बनो, गुलाम बनो। पीर मत बनो, गुलाम बनो। और इस पर मैं फ़ख्र करता हूँ कि ताजदार सफ़ीपुर शरीफ सरकारी मखदूम शाह सफ़ी शाह विलायत सफ़ीपुर रज़वान की बारगाह से लेकर के अपने शेख और पीरजादे की बारगाह की खाक का एक अदना सा ज़र्रा हूँ। और दारुल उलूम तीमखाना सफिया कस्बा कन्हैयागंज जिला गोंडा का अदना सा खादिम। चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, बात बहुत बड़ी नहीं करना है। सिर्फ 2-3 ज़रूरी बातें करके उसके बाद जिस मंजर के लिए आप आज़ाद बैठे हैं वो मंजर आप अपनी आंखों से देखें। आपने अभी अज़मत कुरान पाक, उसकी बरकत, उसकी फजीलत सब आपने समाअत फरमाई। लेकिन आज के दौर में बड़ा मुश्किल हो गया है कि हमारी कौम दीन के हिसाब से नहीं चलती है, बल्कि दीन को अपने हिसाब से चलाती है। वो शरीयत के हिसाब से नहीं चलती है, बल्कि शरीयत को अपने हिसाब से चलाना चाहिए। और मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आने वाला मुकद्दस रमजान मुबारक का महीना, अब दीन को हम अपने हिसाब से कैसे चलाते हैं। अभी आपसे हज़रत हाफिज़ ज़ुकारी अलहाज मोहम्मद अहमद साहब क़िबला बक़ाई मुखातिब थे। अपने शेख के ताल्लुक से, अदारे के ताल्लुक से सब कुछ उन्होंने बताया। अभी अगर इनसे हम पूछें कि एक अच्छे हाफ़िज़ कुरान को एक पारा पढ़ने में कितना वक्त लगता है, तो आपके गांव में माशाअल्लाह एक फौज है हुफ़ाज़ुल कुरान की। तो सारे लोग बताएंगे कि 20 से 25 मिनट एक अच्छे हाफ़िज़ कुरान को पारा पढ़ने के लिए चाहिए। अब दीन को हम अपने हिसाब से कैसे चला रहे हैं। रमजान शरीफ का महीना आएगा, तरावी में हम कुरान पाक सुनेंगे, लेकिन उसमें दीन को हम अपने हिसाब से इस तरीके से चलाते हैं कि कोई 10 पारा, कोई 7 पारा, कोई 5 पारा। पिछले साल कानपुर में गया, रमजान शरीफ का महीना था, एक जगह एक साहब से मुलाकात हुई। उनसे मैंने पूछा कि आपका कुरान मुकम्मल हो गया? कहा हाँ भाई, हम तो तीसरी तरावी मुकम्मल हो गया। हमने क्या मतलब? कहा 10 पारे रोज। तीसरे दिन हमारा कुरान पाक मुकम्मल हो गया। हमने कै बजे शुरू हुआ? कहा 9 बजे। खत्म कै बजे हुआ? 1:30 बजे। कंप्यूटर से फास्ट हो गया। ये दीन हम अपने हिसाब से चला रहे हैं। हमको कुरान की अजमत से मतलब नहीं है, हमको कुरान की बरकत से मतलब नहीं है। हमको तो एक रस्म अदा करनी है जो जल्दी से उतरे और हम अपना काम आगे बढ़े।
ये क्या तमाशा हमने बना दिया? ये कौन सा दीन हम देख रहे हैं? अगर मैं इस गलत बात कहूं तो आप मुझको पकड़ लीजिए। आज हमारा मिजाज कहां चला गया? हम शरीयत को अपने हिसाब से चलाते हैं। शरीयत ने कहा तुमको नाचना मना है और हम डीजे पे खूब नाचते हैं। हम अपने हिसाब से चला रहे हैं। अगर हज़रत हाफिज क़ारी मोहम्मद सज्जाद साहब बकाई आपसे कह दें कि नहीं आप ये हराम काम है, आप मत शामिल करिएगा, अरे क़ारी साहब आप लाए थोड़ी देर और का हुआ, जब बारात पहुंच जाए तब आ जाए। हम ये भूल जाते हैं कि शरीयत का हुक्म ये है कि जितना बड़ा मुजरिम हराम काम करने वाला है उतना ही बड़ा मुजरिम उसमें शामिल होने वाला है। हम हर एक चीज को हमने तमाशा समझ लिया। आज कुरान पाक की अजमत के लिए हम बैठे हुए, आज कुरान पाक को का वो सेहरा जो बंधेगा उन बच्चों के सरों पर, उसके लिए बैठे हुए। लेकिन हम कुरान पाक पर यकीन नहीं रखते, हम तावीज पर यकीन रखते। जिस घर में कुरान पाक जैसा कीमती तोहफा रखा हो उस घर में बरकत ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं, हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप तो शॉर्ट रास्ता इस्तेमाल करते हो, शॉर्टकट हमको चाहिए, तो हम तावीज से काम चला लेंगे, हमें कुरान पाक से मतलब नहीं। और उसके बाद कुरान पाक की अजमत पे हम बात करें। अगर मैं गलत कहूं तो आप मुझको पकड़ लीजिए। ये हमारी कमियां हैं, आज हम परेशान नजर आ रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरे आका की हदीस है कि जब हमारी कौम बदअमल हो जाएगी तो उस पर जालिम हाकिम मुसल्लत कर दी जाएगी। तो आज जहां जालिम का जुल्म साबित है वहीं हमारी बदअमलियां भी साबित है। हमारा हाल ये है कि कल जो कौमें हमसे सबक लेती थी आज हमने उनसे सबक लेना शुरू कर दिया। मिसाल आपको बता दें, ईसाइयों में इतवार के इतवार चल जाते हैं, मुसलमानों ने भी तहिया कर लिया कि हम जुमे के जुमे मस्जिद जाएंगे। मैं गलत कहूं तो बताइए। जिस तरीके से मस्जिद जुमे में भरती है, 5 वक्त कौन नजर आता है? चंद वो अफराद जिनकी उम्रें बढ़ गई या इक्का दुक्का नौजवान पहुंच जाते हैं। बाकी अजान मुअज्जिन चाहे पूरा गला फाड़ के रख दे, आपकी सेहत पे जूं नहीं रोकती। और उसके बाद हम अल्लाह से शिकवा करते हैं कि अल्लाह हम परेशान, अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर। कैसे दूर करें? शॉर्ट रास्ता हम इस्तेमाल करते हैं। हम बुजुर्गों की बारगाहों में चले जाएं, 101 की चादर मांग लें, फूल और चादर ले लिया, बहुत अल्लाह ने उसद दिया तो हमने 1 डेग बिरयानी मांग ली, और उसद दिया तो 1 डेग जर्दा मांग लिया। कितने लोग हो जरा बताओ हमको अजमेर शरीफ आप लोग गए, जरा बताइए, हाथ उठा के बताइए अजमेर शरीफ कितने लोग गए, कितने लोग गए अजमेर शरीफ? अगर मैं आपसे पूछूं कि खानकाह के दायरे में कितनी मस्जिद है, जरा बताओ हमको। आप तो फूल और चादर में खुश करने गए हो गरीब नवाज को, आपको उस मस्जिद से क्या मतलब? सरकार गरीब नवाज के हाथे में 5 मस्जिदें, और उन 5 मस्जिदों में कितने वक्त किसने नमाजें पढ़ी? ये हमारी अपनी कमियां हैं। सरकार गाजी पाक की बारगाह में जाएं, जैसे ही नाल दरवाजा अंदर लांघेंगे, अंदर मस्जिद है दाहिने साइड पे कि नहीं? अब आपसे पूछें कि सरकार गाजी पाक ने अपनी जान अपने रब की बारगाह में क्यों पेश की? दुनियावी शोहरत के लिए, बादशाहत के लिए, तख्त व ताज के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए, दीन की इशाअत के लिए। अब अगर हम सरकार गाजी पाक की बारगाह में जाएं और उससे पहले 2 रकात, अगर नमाज का वक्त है तो नमाज पढ़ें, नमाज का वक्त नहीं है तो 2 रकात नफल पढ़ें, और पढ़ करके सरकार गाजी पाक की बारगाह में जाएं, तो वो हमारी सच्ची गुलामी होगी और सरकार गाजी पाक की बारगाह से हमारे लिए फैज़ होगा।
सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हम जाएं, हम फूल और चादर जो पेश कर रहे हैं वो हमारी किसी चीज के मोहताज नहीं, बल्कि हम सब उनके करम के मोहताज हैं। हम जब फूल और चादर ले रहे हैं, उसी के साथ हम 2 रकात नफल पढ़ें या नमाजें पढ़ें और पढ़ करके गरीब नवाज की बारगाह में जाएं, तो गरीब नवाज ने अजमेर पाक की सरजमीन पर बैठ करके दीन की वो रोशनी रोशन की थी कि जिसके ताबनाकी में पूरा हिंदुस्तान नहाता हुआ नजर आता। हम उस पर अमल नहीं करते और फिर अल्लाह से शिकवा करते हैं कि हम बहुत परेशान हैं। इसलिए मेरे भाई, ये जितनी महफिल सज रही है, हम जिस महफिल में बैठे हैं, ये बड़ी कीमती महफिल है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐ सहाबा, जब कभी तुमको मौका मिला करे तो जन्नत की क्यारी में बैठ जाए। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मस्जिद नबवी के अलावा जन्नत की क्यारी का? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि माँ बाप की सोहबत में बैठो, वो जन्नत की क्यारी का हिस्सा है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, जिनके माँ बाप हयात नहीं वो कहाँ जाएं? कहा, उनकी कब्रों पे जाके बैठो, वो जन्नत की क्यारी का हिस्सा है। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जहां मेरे रब का और मेरा तस्करा हो, वहां बैठो, वो जन्नत की क्यारी का हिस्सा। तो आप जन्नत की क्यारी के हिस्से में बैठे हैं। आपको अहद करना होगा कि आज हम कुरान पाक के लिए बैठे और इस कुरान पाक से हमको वाबस्तगी इस अंदाज में करनी है कि अगर अल्लाह ने हमारी जिंदगी बख्शी और आने वाला मुकद्दस महीना रमजान मुबारक हमको नसीब हुआ, तो हम एक अच्छे हाफिज कुरान से मेहराब सुनेंगे और उस कुरान पाक की एक एक अजमत और बरकतों से हम माला माल होंगे। ये स्पीड वाला रस्म रिवाज मत अदा करिए। दीन को अपने हिसाब से मत चलाइए, दीन के हिसाब से चलिए। जब दीन के हिसाब से चलेंगे तो आपके लिए दुनिया भी कामयाब होगी, आपके लिए आखिरत भी कामयाब होगी। तमाम उन हराम कामों से तौबा करिए, अच्छे अमल के साथ जिंदगी गुजारिए, जिससे आप खूब कामयाब। आज मुझे बेपनाह खुशी है खिंदूरी में, हालांकि कायद साहब ने कहा आज ये जो रोशनी, ये ताबनाकी आज जो बच्चों की दस्तार हो रही है, इसकी सबसे ज्यादा खुशी मुझे है कि मेरे शेख ने जो ख्वाब देखा था, आज उसकी मुकम्मल ताबीर नजर आ रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सत्ते में तमाम मुशराब पर हक के वसीले से इस अदारे को दिनदूरी राचौनी तरक्की अता फरमाए और इसी तरीके से यहाँ से गुलशन की ये फूल निखरते रहें और हर जगह अपनी खुशबुओं को बिखेरते रहें। मुझे बेपनाह खुशी है। कल जो हुफ्फाज और कुर्रा की एक दिक्कत थी, जब मेरे शेख तशरीफ लाए, कहीं कहीं दूर दूर कहीं कोई हाफिज कुरान हुआ करता था। जब मेरे शेख ने अदारे को कायम किया और उसके बाद से लेकर के आज तक कहीं भी ऐसा नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं, कोई ऐसा पुरवा नहीं जहां कोई हाफिज कुरान ना। तो मुझे बेपनाह खुशी है, आप सब काबिल मुबारकबाद हो कि आप एक दीनी अदारे को इस शानदार तैयारियों के साथ चला रहे हो। मैं शुक्रगुजार हूं हाफिज अफरोज साहब का और जुमला ओहदेदारान का, कमेटी का, जो लोग पूरे गांव का, कि आपने इसको सींच करके जो हरा किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सत्ते में इसकी खुशबू, इसकी हरापन हमेशा कायम रहे।